हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी में। मैं गगन सर ओम गुरुकुल एकेडमी से रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने क्या बताया था, फिगर काउंटिंग के बारे में डिस्कशन किया था भाई। ठीक है, आज हम लोग इसी को और आगे बढ़ाएंगे। जो जैसा कि बच्चों ने वीडियो देखा, फीडबैक दिया कि सर इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कराइए, तो आज हम लोग उसी प्रकार के और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे चर्चा करने जा रहे हैं फिगर काउंटिंग में। इससे पहले हम फिगर काउंटिंग आपके सामने शुरू करें, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप सभी लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्लैरिटी निकल के सामने आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो आज हम लोग इसमें फिगर काउंटिंग के टाइप 2 में बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए निकल के आपके सामने आ गया है। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में चर्चा की थी कि ट्रायंगल को कैलकुलेट करते हैं तो ट्रायंगल कितने प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं, उन सारे टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, कि जब ट्रायंगल बना होता तो कैसे टाइप करते हैं, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो वर्ग को गिनना, यानी कि हम लोग आज बात करेंगे स्क्वायर को गिनना। ठीक, तो स्क्वायर में होता क्या है, स्क्वायर में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर को गिनने की जो क्रिया है वो कैसे करेंगे। तो वर्ग को गिनने में यानी टाइप फर्स्ट हम लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो टाइप फर्स्ट में दिया हुआ सबसे पहला टाइप आता है सिमेट्रिकल फिगर। ठीक है, यानी सिमेट्रिकल फिगर को बोलते हैं हम लोग सममित आकृति। यानी सममित आकृति क्या होती है? सममित आकृति वो आकृति होती है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, यानी हमारे रो और कॉलम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, वो आकृति हमारी सममित आकृति कहलाती है भाई। ठीक, जैसा कि ये फिगर बना हुआ है, इस तरीके से आपके सामने मैं कोई एक फिगर बना देता हूं। ठीक, ये देखिए जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। अब इसमें रो और कॉलम हमारे इक्वल दिए गए हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है भाई? सममित आकृति कहलाती है। अब आपसे इसमें यह पूछा जाए कि इसमें भाई कुल कितने वर्ग दिए गए हैं, कुल कितने वर्ग दिए गए हैं, तो देखिए अगर हम गिने तो इस तरीके से गिन सकते हैं इसको। ये देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा दिया गया भाई। अब इसके जो ऊपर वाला है, यानी इससे भी जो ऊपर वाला, ये वाला जो दिया हुआ है ऊपर वाला, ये देखिए ये एक ये बन गया हमारा। तो 4 अंदर मिले, 1 बाहर मिला, टोटल कितने हो गए भाई? 5 हो गए हमारे। ठीक है, वर्ग जो पूछे गए थे कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो टोटल वर्गों की संख्या है 5। तो ये जो है वो हमारी क्या है? सममित आकृति है जिसमें रो और कॉलम, ये देखिए कॉलम है, ये हमारा रो है, रो और कॉलम की संख्या इक्वल है भाई, 1 2, और देखिए ऐसे भी गिनेंगे 1 2, दोनों में इक्वल है। एक तो ये पैटर्न हो गया हमारा। अब जरा इसकी भाई हम दूसरा पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज दैट दूसरा पैटर्न जैसे मान लीजिए क्या है, जब रो और कॉलम इक्वल हों तब क्या होता है, तब एक इसकी ट्रिक है, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं हम लोग भाई। देखते हैं क्या है ट्रिक। जैसे ये देखिए यहां पर अभी हमने यही फिगर बना के आपको बताई थी। ठीक, तो जब रो और कॉलम इक्वल हों तो हम लोग उस पर क्या कर लेते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? नंबरिंग। ठीक है, जब रो और कॉलम हमारे इक्वल दिए गए होंगे तो हम लोग उस पर नंबरिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये 1 2 1 2। ठीक, और ऐसी परिस्थिति में जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो हम नंबर के स्क्वायर करके भी ऐड कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4 होता है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सी विकल्प हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। चलो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चंस अब देखिए, एक ये क्वेश्चन नंबर 2 आया आपके सामने निकल के। अब इसमें चलिए सभी लोग कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके बताएं। अभी अभी मैंने आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, जब रो और कॉलम हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सेम फिगर आपके सामने निकल के आ गई है और इसमें पूछा गया है कि कुल कितने वर्ग हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई? ये देखिए रो और कॉलम इसमें इक्वल हैं, 1 2 3, ऐसे भी 1 2 और 3 दिए गए हैं। अब हमें इसमें टोटल वर्ग की संख्या को कैलकुलेट करना है, कितने
वर्ग हैं, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबका क्या कर दीजिए, चूंकि रो और कॉलम इक्वल है, सिमेट्रिकल फिगर है बेटे, तो कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और सबको करके हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9 होता है। ठीक है, 9 4 13, 13 और 1 14। देखिए ये सी ऑप्शन, सी विकल्प आपके सामने निकल के आ गया भाई। जब कभी भी ध्यान रखेंगे, कभी भी जब सिमेट्रिकल फिगर दी गई होगी, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी सिमेट्रिकल फिगर दी गई होगी, ठीक है, यानी सममित आकृति पर आधारित कोई भी वर्ग होगा, तो हम हमेशा किसी भी तरफ से, चाहे आप रो की तरफ से ले लीजिए, चाहे आप कॉलम की तरफ से ले लीजिए, किसी भी तरफ से नंबरिंग करके उनके स्क्वायर को आपस में ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से 3 आ गया। सारे के सारे क्वेश्चन सिमेट्रिकल फिगर पर हैं भाई हमारे, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें भी हमको निकालना है रो और कॉलम, देखिए इक्वल दिए गए हैं, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 दिए गए हैं। अब हमें इसमें निकालना है कि कितने दिए गए हैं। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले 3 तक हम लोग निकाल चुके थे, ठीक है। अब एक और आ गया, यानी 16, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 होता है, यानी 16 और ऐड हो जाएगा। तो याद रखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। तो देखिए 16 और 9 25, 25 और 5 30। ये देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, आंसर 3rd, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, सी ऑप्शन 30 आया, सभी को दिख रहा है। कैसे करते हैं, जब सिमेट्रिकल फिगर दी गई होगी तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को करके आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमारे इस सेशन को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, सारे के सारे विद्यार्थी इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, और फटाफट इसका पहले तो उत्तर निकाल के बताएं भाई क्या आएगा। बताइए भाई इसका आंसर, ये देखो फिगर है आपकी, सिमेट्रिकल फिगर पर आधारित फिगर है भाई, ठीक है। तो बताइए इसका उत्तर क्या आना चाहिए। अब देखिए इसमें रो और कॉलम भी अभी भी बराबर हैं। अभी तक देखो थोड़ी देर पहले हमने जितना निकाला था 30, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 तक के 30 निकाल चुके थे, अब एक 5वां बॉक्स और बढ़ गया। इट मींस उस 5 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 25, यानी कि 30 और 25 कितना हो जाता है, 55। देखिए ऑप्शन सी है। नहीं समझ में आया, फिर देखो बेटे 4 और 5, अब ये 2 3 4 5, देखो बहुत आसान होते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल डरने का नहीं है भाई, सीधे से सीधे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और देखिए सिमेट्रिकल फिगर है इसलिए स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, सबको आपस में ऐड कर दीजिए। 1 + 4 + 9 + 16 और +25, सबको ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा 55। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, विकल्प सी आ गया, ठीक। अच्छा एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की, बिल्कुल सिंगल पीस से स्टार्ट करते हुए देखिए हम लोग बॉक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। इट मींस आपको पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन अभी आपने देखे, उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही आगे के क्वेश्चन, यानी ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस है। फिगर को आप देखें और देखकर तुरंत आंसर दें। मैं जानता हूं यहां पर जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन को देखकर तुरंत आंसर करते होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी अच्छी आप लोग कर लोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतनी ही क्लैरिटी निकल के आएगी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, टाइप 2 आ गया, नॉन सिमेट्रिकल फिगर। क्या होती है भाई नॉन सिमेट्रिकल फिगर? नॉन सिमेट्रिकल फिगर ये होती है जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो, नॉन सिमेट्रिकल फिगर कहलाती है भाई। जिसके रो और कॉलम क्या हो, इक्वल ना हो भाई, वो फिगर हमारी कहलाएगी नॉन सिमेट्रिकल फिगर। अब देखिए यहां पे ये रो है, ये कॉलम है, 1 2 3 4 दिए गए हैं और 2 और ये 3 दिए गए हैं। चलो भाई
अब क्या करते हैं, जब नॉन सिमेट्रिकल फिगर आ जाती है तो ऐसी फिगर को, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई। तो चलिए इसकी मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहां, देखिए आपके कॉलम में देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर 4, और देखिए और आपके रो में देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 3 है। तो नीचे से ऊपर तक आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, इस 3 का 4 में, अगली संख्या में यहाँ पे तो 3 × 4, फिर एक एक कम होके 2 × 3, फिर एक कम होके 1 × 2। देखिए हम वहां तक गुणा करेंगे जहां तक 1 नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। हमेशा ध्यान रखो, इधर टोटल कितने हैं, आपके रो कॉलम कितने हैं, 4, और रो कितनी है आपकी, 3 है। तो अब आप ये देखो ना, 1 2 3 4, जो हाईएस्ट नंबर, यहां पे जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका आपस में मल्टीप्लाई कराते चले जाइए इस प्रकार से। ये देखिए ये आपका एक सीरीज बन जाता है, इसको ध्यान में रखे। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए भाई। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, 3 का 2 में मल्टीप्लाई बाई 6, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई बाई, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। सबको ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। तो इसमें पूछे कि कुल कितने वर्ग हैं, तो वर्गों की संख्या टोटल कितनी आ गई भाई, 20 आ गई। क्लियर है। एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझेंगे सारे विद्यार्थी। यहां पे जब हमारी नॉन सिमेट्रिकल फिगर होगी, नॉन सिमेट्रिकल फिगर समझिए, नॉन सिमेट्रिकल फिगर मतलब असममित आकृति। असममित आकृति से तात्पर्य यह होता है कि जिसके रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, ये होता है रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, जहां पर रो कॉलम के बराबर ना हो, या हम कह सकते हैं कि स्तंभ पंक्ति के बराबर ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबरिंग कर दीजिए उस पे, और नंबरिंग करके ये देखिए आप 3 4, इसका मल्टीप्लाई, यहां से बड़ा नंबर और यहां से छोटा नंबर, आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए। ठीक है, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया भाई। इसमें भी देखिए वही वाली बात आ गई, जहां पर रो और कॉलम इक्वल ना हो आपके भाई। तो देखेंगे यहां पे कितने दिए गए हैं, 1 2 3, और यहां पे 2 दिए गए हैं भाई। तो बड़ा सिंपल सा है, आपसे पूछे कुल कितने हैं, तो बस मल्टीप्लाई करते चले जाइए इस तरीके से। इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी 2 का मल्टीप्लाई बाई 3 में, 1 कम करके फिर 1 × 2, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा भाई। टोटल तो कर ही लेते होंगे आप लोग भाई, है कि नहीं। हाँ, तो 8 आ गया। ये देखो आपके सामने क्या है, उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ो भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डरो नहीं, क्वेश्चन कोई भी आ जाए देखो सुनो, एक बात समझो, बहुत सीक्रेट बात, डरना बिल्कुल नहीं है। जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, पहले ये देखो कि वो क्वेश्चन है क्या, किस तरह के पैटर्न पर आधारित है। पीछे वाले पढ़ के आए थे हम लोग सिमेट्रिकल फिगर, ये जो है पैटर्न वो कौन सा है, नॉन सिमेट्रिकल का है। ठीक, तो नॉन सिमेट्रिकल का पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नॉन सिमेट्रिकल जितनी भी फिगर आ जाती है आपकी, उसको करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5। चलो भाई इसको करो, तो फिर से वही आ गया भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो मल्टीप्लाई, और इसका इसमें कर दो, यानी 1 कम करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चलिए भाई। 3 × 5, अब देखेंगे बहुत ध्यान से, यहां 2 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, और यहां 1 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 4 दूनी 8, और 3 एकम 3। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा, 26। ये देखिए आपके सामने 15, ठीक है, देखिए 8 3 11, 15 11, टोटल बन गया आपका 26। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी लोग ध्यान से देखें और इसको अच्छे से करें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जो ओम गुरुकुल एकेडमी, जो चैनल आप लोग देख रहे हैं, जिस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, ठीक है, हमारे यहां ऑफलाइन बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, टैट, सी टैट, सुपर टैट, बैंक, एसएससी, रेलवे, इस तरह के। तो अगर आप विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ने के इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ये फिगर आपके सामने निकल के आई भाई।
अब इसमें आपको बताना है कुल कितने वर्ग हैं। देखो मैं पैटर्न आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में आप ये देखो, ये और ये आउटर के एरिया है भाई। तो अभी पहले इनसे मतलब ना रखते हुए आप लोग एक काम करो, आप सबसे पहले जो करने का पैटर्न मैंने बताया है उसको सीखो। ये देखो, इस फिगर को पहले पकड़ लो भाई, और ये फिगर मेरे पास सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, अभी करना बताया था। इसमें टोटल वर्ग तो 1 2 3 और 1 2 3, ये फिगर मेरे पास सिमेट्रिकल फिगर आ गई। इतनी बीच वाली, ये जो बीच वाली फिगर है ये कैसी है, ये सिमेट्रिकल फिगर है भाई। तो अगर अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो बड़ा सिंपल सा है, कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वैल्यू कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए भाई, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करो तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 9, तो 9 4 13 और 1 14 तो हमारे पास हो गए भाई, 14 तो ये हो गए भाई, ठीक। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, 9 5 14। अब देखिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आउटर में कितने बने हुए हैं मेरे पास, आउटर में कितने हैं, ये देखिए, एक ये आउटर का हो गया और एक ये आउटर का हो गया, एक ये आउटर का हो गया, एक ये आउटर का हो गया, तो 1 2 3 4 ये हो गए भाई, 4 और ऐड कर दीजिए, 14 4 टोटल कितने हो गए 18 हो गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको भाई, हम ये देखेंगे कि जो आउटर में हमारे जो वर्ग निकले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इन वर्ग से मिलकर कोई और वर्ग क्रिएट हो रहा हो, ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जी नहीं, ये वर्ग नहीं, ये तो आयत है भाई। ऐसे ही इसको भी देख लेंगे भाई, ये भी वर्ग नहीं, ये क्या है, आयत है भाई। देखिए ये देखिए, वर्ग की कैटेगरी में नहीं आता, तो 4 ही ऐड होंगे, टोटल कितना हो जाएगा 18, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, चलो भाई देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अब ये देखिए फिगर आ गई, अब लो, अब बताओ भाई, चलो हम जानना चाहेंगे इसमें कितने हैं भाई, बताओ। सभी लोग आंसर निकाल लिए होंगे, ये मुझे पता है, आंसर निकाल लिए तुम लोग, हाँ भाई। देखो ये तो रही सिमेट्रिकल आकृति, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, तो ये सिमेट्रिकल आकृति है। इस प्रकार का मैंने, देखिए जब अंदर कोई एक प्लस के आकार का इस तरीके से निकल के सामने आ जाए, तो प्लस के आकार का बन रहा है, तो इसमें टोटल 5 तो बनेंगे, तो यहां से 5 आपके मिल गए भाई। कैसे बनेंगे 5, 1 2 3 4 ये हो गए और एक ये बड़ा वाला हो गया, 5 हो गए। या तो ऐसे कर लो, या बेटे ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिकल आकृति है जिसमें रो और कॉलम बराबर हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, ऐसे 5 आ गए। अब बाहर वाले देख लो भाई टोटल कितने हैं, तो बाहर एक ये मिल रहा है, 1 2 3 4 भाई, ठीक है। तो 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कौन सा विकल्प है, अरे विकल्प है कौन सा, सी। समझ पाए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आहा देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है। चलो भाई आप सब लोग इसको निकालने का प्रयास करो तो समझ में आए बात। निकालिए भाई आप लोग, क्या चल रहा है इसमें। यह देखो, सबसे पहले इस प्रकार की जो फिगर है उसको आप देखने का प्रयत्न करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको उत्तर दिख जाएगा। देखो जो फिगर ऊपर बनी है वही फिगर अंदर बनी है, ध्यान से देखिए। थोड़ी देर के लिए इस फिगर को अगर आप इग्नोर कर दें तो ये देखो एक कंप्लीटली जो फिगर है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 4 बॉक्स हैं, यानी 4 ये और एक बाहर वाला, तो 5 इससे प्राप्त हो गए भाई आपके। और अब इसको भूल जाइए आप, ठीक है। अंदर वाले बॉक्स पे चलें, अगर हम दूसरा कलर ले लें, ये देखिए ये इस तरीके से, और देखो ये मिला, देखो 4 ये मिल रहे हैं, तो देखो 5 और इससे मिल गए, तो दोनों को ऐड कर दो, 5 और 5 10, ये आपका उत्तर हो गया भाई। इसमें पूछे जाएंगे कुल कितने वर्ग हैं, तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लें। इसमें टोटल वर्ग की जो संख्या है भाई वो ये है, ठीक है 10 है। आगे बढ़ो बेटे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे तत्काल प्रभाव से। जी हाँ, आपको पता ही है कि जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उन क्वेश्चन में आई होप गाइस कि आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो इसको, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था भाई, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा गौर से देखेंगे। देखो उसमें ऐसा ही आकृति दी गई थी, मगर 2 बॉक्स में इंटरनल दिया हुआ था। अब इसमें अंदर कितने बॉक्स हैं, 3 हैं, तो बड़ा सिंपल सा भाई आपका कॉन्सेप्ट है। ये देखिए एक ये है, तो 5
5 इससे मिले, फिर देखो एक ये है टोटल 5 इससे मिले, फिर ये देखो एक इससे मिलेगा टोटल, तो 5 इससे मिलेंगे, तो टोटल 5 5 10 और 5 15, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 15 आ जाएगी। इन सबको आप क्या कर दें? ऐड कर दें। आगे क्वेश्चन की ओर भाई प्रस्थान करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आ गया बेटे, इसको करना पड़ेगा आपको। आप करो इस क्वेश्चन को। हाँ बताओ भाई। गुड, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। देखो, भूल जाओ ये और ये भूल जाओ, ये कुछ है, ऑब्जर्व करो, सिमेट्रिकल फिगर है ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है सिमेट्रिकल फिगर। तो अब अंदर वाले भूल के इसमें टोटल कितने वर्ग हैं वो कैलकुलेट कर लो बेटे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, भाई 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, ये देखिए अभी तो 16 और 9 25 25, ये देखो टोटल 30 तो हमें ये मिल गए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ध्यान से देखो, इसमें टोटल कितने मिलेंगे? 5, 1 2 3 4 और 1 कंप्लीट, तो 5 ये मिलेंगे और ये भी तो 5 ही देगा बेटे। 5 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 30, 5 35 और 5 40, ये आपका उत्तर हो गया। अच्छा एक चीज यहां पे बहुत सिंपल सी मैं आपको बताऊं। अच्छा ये चूंकि मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, तो शायद आपको ये इजी लग रहे हो, लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आ जाते हैं, है ना, तो थोड़े से क्वेश्चन बाउंस होने लगते हैं कि भाई ये क्या है, एकदम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अब इसको कैसे करें। तो बड़ा सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई देखो, एक बात और समझो, घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ही बात बनेगी। जो क्वेश्चन यहां कराए जा रहे हैं उनको ताबड़तोड़ करो और उसके बाद फिर आप जुट जाओ अपनी तरफ से, जितने कहीं से, किसी बुक से, कहीं से, जहां से मन करे वहां से लगाओ और खूब लगाओ क्वेश्चन। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। चलो भाई, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को तो देख के ही उत्तर निकाल दिया होगा तुम लोगों ने, है कि नहीं भाई? देख लो, आंसर आ चुका होगा अभी तक। देखो क्या हो रहा है भाई, सेम ईयर गाइज, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, अभी हम लोग 4 तक निकाल चुके हैं। ये टोटल सिमेट्रिकल फिगर पर आधारित था, तो 4 तक हम लोग कितने निकाल चुके थे भाई? 4 तक हम लोग निकाल चुके थे, आई होप 30 निकाले थे हम लोगों ने, प्लस अब देखिए 5 इससे मिलेंगे, 5 इससे मिलेंगे, 5 इससे मिलेंगे, 5 इससे मिलेंगे भाई, 5 5 10 5 15 5 20, 20 और ऐड कर देंगे, ओवरऑल कितने हो जाएंगे भाई? 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब 50 हो गए, तो इसको जो है आप ऐड कर लीजिए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया कुल वर्गों की संख्या कितनी है। तो बड़ा सिंपल सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसमें टोटल वर्गों की संख्या। ये देखिए, एक ये आपका कंप्लीट हो गया और एक ये बना हुआ है इस तरीके से, 5 ये हो गए, तो कुल मिला के 5 आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। आप सभी लोग देखें, हाँ ये देखिए, कुल मिला के ये आप ध्यान से देखें, 5 इस वाले बॉक्स से प्राप्त हो जाएंगे इस तरीके से, और एक इसके अंदर ये वाला बन रहा है और एक ये कंप्लीट बाहर वाला बन रहा है। तो टोटल हो गए 5, 1 6 और 1 7, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 7। अब आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे फटाफट। देखिए भाई, अब बात करते हैं आयत को गिनने की। अभी तक आपने वर्ग को गिना था, अब आयत को। अब आयत के लिए केवल तुम एक बात मेरी समझ लो, आयत चाहे सिमेट्रिकल हो या नॉन सिमेट्रिकल हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। आयत के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए क्या है। अब आयत में बेटे कुछ भी दिया हो, सिंपल सा समझो, चाहे रो बराबर कॉलम हो, चाहे रो बराबर कॉलम ना हो। ठीक है, आयत में चाहे रो बराबर कॉलम हो, चाहे रो बराबर कॉलम ना हो। इसके करने का एक सिंपल सा फंडा है, आप यहां पर नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से 1 2 1 2। पहले तो एक बात समझो, जितने भी वर्ग होंगे वो सारे के सारे आयत होंगे,
लेकिन जितने आयत होंगे वो सारे के सारे वर्ग नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं वर्ग तो आयत होता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। तो जो वर्ग हैं वो तो आयत में कैलकुलेट होंगे ही होंगे, ठीक है, और उसके बाद जो और आयत जो निकल के आएंगे वो भी कैलकुलेट होंगे हमारे। तो इसको सिंपल सा करने का एक फंड, अगर हम आप इसको देखें तो इसमें टोटल जो वर्ग हम निकाल चुके थे वो कितने निकाल चुके थे, 5। और अब अगर हम आयत में जाएं तो आयत में जाने के लिए देखिए एक ये आयत आपको देखने को मिलेगा और सेम ईयर एक इसके नीचे देखने को मिलेगा, 2 हो गए, और एक इस तरीके से मिलेगा और एक ये इस तरीके से मिलेगा, तो टोटल 4 हो गए। अब ऐड कर दें तो कितने हो गए, 9 हो गए। तो ये तो सिंपल सी फिगर दी गई थी तो आपने 9 ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। क्या करें इसको क्या करें, इसको करने का पैटर्न क्या है भाई, हम क्या करें इसमें, तो कुछ मत करिए, सीधे सीधे इसको शॉर्ट ट्रिक समझिए इसकी, इसमें नंबरिंग कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, और नंबरिंग कर दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए आपस में, 1 और 2 टोटल कितना हो गया भाई, 3 हो गया, और इसको भी ऐड कर दीजिए, 1 और 2 टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, और इसका एडिशन और इसके एडिशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 यहां से मिला, 3 यहां से, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9। ये देखिए आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके लिए आयत के लिए एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है, आयत में रो बराबर हो या ना हो, ठीक है, कॉलम रो और कॉलम बराबर हो या ना हो, हम सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा भाई। अब देखिए सेम ईयर सेम प्रकार से क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। देखिए क्या हो रहा है इसमें, अब इसमें हम लोग चले तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, और चूंकि इसमें आयत पूछ रहा है तो इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, 3 2 5 5 और 1 6, ठीक है, इस प्रकार से 3 2 5 5 और 1 6। इसकी एक ट्रिक और समझ लो, अगर तुम्हें जोड़ना नहीं हो तो इसकी अगली संख्या जो होती है उसमें मल्टीप्लाई करो और आधा कर दो। 3 की अगली संख्या कितनी होती है, 4, 4 3 12, आधा कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही इसकी अगली संख्या में मल्टीप्लाई करो और आधा कर दो, 4 3 12, 12 का आधा कितना होता है, 6, तो देखो एडिशन ऐसे निकल आएगा आपका। अब ये 6 और वो 6 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 36, तो टोटल इसमें वर्गों जो आयतों की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, ठीक है भाई। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को आगे करते चलेंगे, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है वर्ग तथा आयत दोनों को एक साथ गिनना, तो सिंपल सा लॉजिक है, आयत को आयत की तरीके से गिन लीजिए, वर्ग को वर्ग की तरीके से गिन लीजिए। अब इसमें चलिए हम देखते हैं कि वर्ग तथा आयत दोनों को एक साथ, तो पहले वर्ग कह रहा है तो वर्ग के लिए ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो देखिए जब पहले आपसे क्या कह रहा है कि वर्ग कितने हैं, तो वर्ग के लिए ये जो फिगर है ये सिमेट्रिकल फिगर है, निकाल लेंगे हम लोग 1 2 3 और 1 2 3, और हम लोग निकाल चुके थे, तो 3 का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, टोटल 9 प्लस 4 प्लस 1, 4 और 1 5, टोटल आ जाएगा 14, तो 14 तो वर्ग हो गए। अब अगर हम विकल्प पे जाएं तो ये वाला विकल्प और ये वाला विकल्प तो कट जाता है, अब बचते हैं 14 वर्ग 14 वर्ग। अब बात करते हैं आयत कितने हैं, तो आयत को कैलकुलेट करने का अभी मैंने आपको पैटर्न बताया, ये टोटल 6 हो रहा है और इधर टोटल 6 हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 × 6 बराबर 36 हो जाएगा। तो देखिए 36 आयत आ गए इसमें, तो वर्ग हैं 14, आयत हैं 36, इसलिए आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, सी वाला, वो बी वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस करेंगे कितने वर्ग और कितने आयत हैं। सभी लोग जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं इसको देखकर कमेंट में हमें अपना उत्तर दें कि इसमें कितने वर्ग हैं। पहले वर्ग पूछा है तो वर्ग बोलेंगे, आपको कमेंट में उत्तर दें कि कितने इसमें, आप लोगों से मैं क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं, आप सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, पहले वर्ग बताएंगे इस फिगर में, ध्यान से देखिए वर्ग कितने हैं इसके इसी तरीके से, और इसमें टोटल आयत कितने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सभी लोग कमेंट में इसका क्वेश्चन में आंसर लिखकर भेजेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले में। अब देखिए अब यहां पे आ जाता व्रत को गिनना। देखो बेटे व्रत को गिनना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है तुमको, केवल व्रत को गिनते समय आप लोग नंबरिंग कर दीजिए, उस पे नंबरिंग कर देंगे आपको मिल जाएगा। अब इसमें देखो आपको दिख रहा है टोटल कितने व्रत हैं, 1 2 3 गिन लीजिए, 4 5 6, तो टोटल व्रत की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। व्रत गिनना बहुत आसान होता है, व्रत में कुछ नहीं होता है भाई। अब देखिए इसमें सेम ईयर सेम क्वेश्चन, आप लोग इसको देखने का प्रयास करें व्रत को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नंबरिंग कर लें, इस पे आउटर वाले पहले
आगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने व्रत आ गए भाई इसमें? 8 व्रत आ गए। हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान में करना। अब देखिए ये दिया हुआ है भाई, इसमें टोटल व्रतों की संख्या कितनी है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसको नीचे से ऊपर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो व्रतों की संख्या टोटल इसमें कितनी आ जाएगी भाई? 15 आ जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से फिगर आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे भाई। चलिए अब प्रश्न आता है सीधी रेखाएं गिनना। सुनो भाई, सीधी रेखाओं को गिनना बहुत आसान होता है, ठीक है। सीधी रेखाओं को गिनना बहुत आसान होता है, केवल उन पर कुछ नहीं करना है हमको, नंबरिंग करते चले जाना है, सीधी रेखाएं कैलकुलेट हो जाएंगी भाई। अब जैसे इसमें पूछे, लेकिन इसकी एक स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। क्या स्ट्रेटजी? या तो लेफ्ट से राइट की ओर प्रस्थान करो, या बॉटम से टॉप की ओर, या टॉप से बॉटम, या राइट से लेफ्ट, कोई एक साइड लेकर चलो। अब इसमें सीधी रेखाएं गिननी है, चलिए नीचे से ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 और ये देखिए 5, ऐसी हो गई। अब इस तरफ से गिन लीजिए, 6 7 8 9 और ये 10, तो टोटल सीधी रेखाएं कितनी आ जाएंगी? 10 आ जाएंगी। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को बेटे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग अब इसमें भी सीधी रेखाएं गिनना है। चलिए कमेंट में सभी लोग इस क्वेश्चन की सीधी रेखाएं कितनी हैं इसमें, उसका आंसर लिखकर हमको भेजेंगे। कमेंट में सभी लोग डालेंगे कि इसमें टोटल सीधी रेखाएं कितनी हैं। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 20 18 11 25, ठीक है। आप सीधी रेखाएं कितनी हैं बताइएगा सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब आ गया भाई, इसमें टोटल सीधी रेखाएं कितनी हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, सभी लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, इसमें टोटल सीधी रेखाएं कितनी हैं देखिए। चलिए इसको बता देते हैं हम आपको, टोटल सीधी रेखाएं। तो एक साइड से गिनना चालू कर दीजिए भाई, 1 और 2 और ये 3 4 5, ठीक है। 5 ये हो गई। अब इस तरफ से गिनिए, 6 इस तरफ से कटी हुई, ठीक है। एक ये 7, ये 8, ये कटी हुई 9। अब इस तरफ से गिनिए ऐसे करके, जो ये वाली जो लाइंस चल रही है, ठीक है। 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये देखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 13 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने, सभी लोगों ने जाना कि फिगर काउंटिंग को कैसे किया जाता है। इसके और अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे कहीं से भी, उनको आप अच्छे से लगाइए। कोई अगर दिक्कत समस्या है किसी भी प्रकार की, तो आप जो है लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आराम से सॉल्व करिए। अगले वीडियो में हम और आप मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, उसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।